मौजूद हैं। सर, किस तरह के हालात हैं, कितना नुकसान अब तक हुआ है? रात को अतिवृष्टि हुई है और लगातार बारिश हो रही है और बादल भी फटा है, जैसा पानी को देख करके लग रहा है। और कालीघाट की तरफ क्योंकि बादल फटना है तो कुछ जो हमारे जो व्यापारिक संस्थान थे उनको नुकसान हुआ है। अभी चूँकि जगह जगह पर मलबा था और रात भर हमारी मशीनें लगी हुई थी, यहाँ तक तो स्थिति ठीक है। इसके आगे जो पानी का स्तर कम होगा तो उस स्पॉट पर भी जा कर के विजिट करेंगे कि जहाँ पर नुकसान हुआ है। सर, मिसिंग की कोई सूचना अभी तक? मिसिंग की ऐसा बता रहे कि जैसे क्योंकि वो व्यापारिक संस्थान है, रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, तो वो वेरीफाई किया जाएगा कि उसमें जो भी आगंतुक थे उनकी स्थिति क्या है, तभी क्लियर कर पाएंगे। टपकेश्वर की ओर भी हम बहुत ज़्यादा पानी देख रहे हैं सर, क्या उस तरफ कोई नुकसान? अभी पानी बढ़ा है, तो जलस्तर जो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ा है। अभी लोगों को अलर्ट किया है, अभी इस तरह के नुकसान की सूचना नहीं। और SDRF NDRF को अलर्ट किया गया है सर निचले इलाकों में, क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। हमारी मालदीवता की तरफ और सहजदारा की तरफ और इस तरफ रात से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और रात से हमने एक्टिवेट NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, रेवेन्यू सभी लोग और हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, PWD वगैरह, सिंचाई वगैरह सभी एक्टिव है देर रात से। तो देर रात से ही प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। अब ये SDM देहरादून हरिगिरी जी ने बताया। और आप ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नदी नहीं है, ये रास्ते के बीच से निकलने वाला छोटा सा नाला है। लेकिन आज ये इतना उग्र है कि नदियों से ज़्यादा पानी इसमें है। ये किसी भी गाड़ी को बहा सकता है। तो आदमी किसी भी कि पैदल जाने वाले के लिए किस तरह की चुनौतियां होंगी आप सोचिए। ये रास्ता यहाँ से कट चुका है, जो लोग उस पार हैं वो उस पार हैं और जो इस तरफ हैं वो इस तरफ हैं। यहाँ देखिए ऊंचाई वाले इलाकों में जहाँ से ये पूरा नाला आ रहा है, वो कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है। नीचे के लिए अगर दिखाऊं तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी तरीके से खड़े हैं, अपने नुकसान को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए फ़िलहाल यही है। इससे ऊपर जो है वो करलीगाड़ गाँव है, एक आध और गाँव है जहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ पहुँचना प्रशासन के लिए फ़िलहाल आसान नहीं है। हालाँकि SDRF की जो टीम है वो बताया जा रहा है कि वो पहुँच चुकी है। ठीक सामने की ओर देखिए, ये दुकान हुआ करती थी, उस दुकान में चिप्स के पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके से पूरी जो दुकान है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और बहुत बड़ा पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब दूसरी ओर प्रशासन जा रहा है और प्रशासन के साथ दूसरी ओर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का नुकसान उस जगह पर हुआ है। संदीप मेरे साथ हैं और हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। संदीप, यहाँ से आगे की ओर प्रशासन की टीम अब दूसरी ओर यहाँ से जा रही है और देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है और यही सबसे बड़ी फ़िलहाल इसमें चुनौती है। ये पूरा क्षेत्र जो है सहजदारा का, वहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ इस वक्त बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो डरे हुए हैं देर रात से, और क्योंकि अभी भी बारिश नहीं रुकी है, बारिश का अलर्ट अभी भी है। और यही सबसे बड़ी सबके लिए चुनौती है कि आखिरकार किस तरह से ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटा और उसके बाद कितना नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर है, यहाँ हम इस रेस्टोरेंट के करीब पहुँचे हैं और यहाँ से आप ये तस्वीरें देखिए कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। ये देखिए, ये वो नदी जिसमें पर्यटक नहाते हुए दिखते हैं, आज ये रौद्र रूप में है, आज ये डरा रही है। इसका पानी इतना भयानक है कि इसके सामने जो भी आया वो चकनाचूर हो गया, वो नेस्तनाबूद हो गया। आप देखिए जो सहजदारा का मंदिर है वहाँ की स्थिति क्या है। नीचे परशुराम की मूर्ति से लेके तमाम जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ये देखिए सामने जहाँ लोग नहाने के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए, तमाम जगह बनाई गई। यहाँ पर पूरा जो एम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया वो पूरी तरीके से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ये बताता है कि इस पूरे क्षेत्र में बादल फटने के बाद किस तरह का इम्पैक्ट रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौदा के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सहजदारा, देहरादून। तो देखिए हमारे सहयोगी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई में तस्वीरें डरावनी हैं। जहां पर अमूमन लोग नहाते थे वहां पर इस वक्त कोई आसपास जाने की जद्दोजहद भी नहीं करेगा, कोई आसपास भी नहीं जाएगा। इतना ज़्यादा रौद्र रूप यहाँ पर सहजदारा का इस वक्त नज़र आ रहा है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने, उनका एक बार फिर से ज़रा हम रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, ये कहा जा सकता है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पानी का वेग है और जैसे पानी उछल रहा है, उसको देखकर इस वक्त तो कोई भी आ नहीं जाएगा जिसको अपनी जान प्यारी होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि चूंकि देर रात 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो ये भी एक राहत की बात रही है कि अमूमन लोग अपने घरों को चले गए होंगे, दुकान बंद हो गई होंगी,
इससे पहले अगर ये घटना होती जिस समय लोग दुकानों में मौजूद थे या फिर हलचल थी यहाँ पर, तो बड़ा नुकसान जनहानि की तहत हो सकता था यहाँ पर। देखिए बिल्कुल हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था। और दूसरा क्योंकि आजकल आउट ऑफ सीजन है, आजकल उतनी भीड़ नहीं दिखती है। नहीं तो इस क्षेत्र में आप यकीन मानिए इस नदी में नहाने के लिए वेटिंग होती है। इस नदी में जो लोग स्विमिंग करने आते हैं उनको वेटिंग होती है और लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये अम्यूज़मेंट पार्क आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तमाम होटल रेस्टोरेंट है और अभी ये पानी जिस फ्लो में आ रहा है, आप यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होने में भी डर लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस पानी का है। इसने जहाँ जिस रेस्टोरेंट से टकराया वो होटल रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, टूट गए। यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाऊं और ऊंचाई से और तस्वीरें आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि बादल फटने के बाद जब निचले इलाकों में जल स्तर बढ़ता है तो वो सिर्फ बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं करता है, बल्कि नीचे की जो तमाम उपजाऊ ज़मीन है, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, जो उपजाऊ ज़मीन है उसको भी बड़ा नुकसान करता है। अब आप यहाँ से देखिए, एक तस्वीर एक नए एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ ये लगभग पानी में डूबी है और ऊपर से देखिए नदी का पानी कैसे आया है, कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है और यही बता रहा है। और अभी भी ये जल स्तर कम नहीं हो रहा है, अभी भी ये पानी कम नहीं हो रहा। सितंबर के महीने की 16 तारीख, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि अगस्त के बाद मौसम खुल जाता है, मौसम बेहतर हो जाता है, लेकिन मानो कुदरत नाराज़ है और ये मौसम फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सामने की ओर देखिए आप, रेस्टोरेंट के अंदर से पानी आ रहा है, क्योंकि हम कनेक्टिविटी में टूट चुके हैं, हम दूसरी ओर नहीं जा पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है और फिलहाल बड़ा पैमाने पर नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। इससे ऊपर के जितने भी इलाके हैं वहाँ बहुत नुकसान हुआ है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। नदियों के किनारे जितने होटल रेस्टोरेंट बने हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं या बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो पानी आया है, आप सोचिए इस वक्त इसका जल स्तर इतना है नदी का, रात में जब बारिश हुई होगी तब इसका इम्पैक्ट कितना रहा होगा, कितना ज़्यादा पानी उस वक्त आया होगा। अब इससे और ज़्यादा ऊंचाई की ओर हम लोग जाकर देखते हैं, ऊपर वाले इलाके से किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना नुकसान है। क्योंकि पहले भी यहाँ पर आज से करीब 8-10 साल पहले भी यहाँ पर बादल फटे हैं, पहले भी यहाँ नुकसान हुआ है। और अब ये आप देखिए इस पूरे रेस्टोरेंट को देखिए, यहाँ से इस होटल के अंदर से भी पूरा पानी आया है, यानी पूरी तरीके से जो नुकसान है वो हर जगह से आपको नुकसान दिख रहा है। इससे ऊपर जहां प्रशासन की टीम इस वक्त आकलन कर रही है, हालांकि जो रिलीफ टीमें हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो आगे पहुंच चुकी हैं गाँव की ओर, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पूरे क्षेत्र में दिख रहा है मौसम के इस मार का। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप ये वो तस्वीर दिख पाएगी। अब आप ये देखिए, यहाँ से आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि जो आपको पानी का जो इम्पैक्ट दिखा था वो किस कदर आपको दिख रहा है। सामने की ओर से ये वो जगह है जहाँ से वो पानी आ रहा है, जहाँ पर मैं पहले मौजूद था, जहाँ से मैं आपको हर वो तस्वीर